क्या आप जानते हैं कि इराक के उस कदीम शहर बाबुल में एक ऐसा कुआं मौजूद है जहां दो फरिश्ते क़यामत तक के लिए उल्टा लटकाए गए हैं, मगर क्यों? क्या आप जानते हैं कि जादू, काला इल्म और मियां बीवी के दरमियान जुदाई डालने का शैतानी फन कहां से शुरू हुआ? कुरान करीम में दो ऐसे फरिश्तों का जिक्र है जिन्हें अल्लाह ने जमीन पर उतारा। आखिर फरिश्ते जो मासूम होते हैं वो इंसानों को जादू सिखाने क्यों आए? बाबुल के इस कदीम कुएं का राज क्या है जहां कहा जाता है कि आज भी वो फरिश्ते कैद हैं? ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। ये कहानी है शैतान के फैलाए हुए झूठ की, और ये कहानी है उन दो फरिश्तों की जो बाबुल शहर में नाजिल हुए। आज की वीडियो में हम कुरान, तफसीर और तारीखी रिवायात की रोशनी में हारूत और मारूत की मुकम्मल और सनसनीखेज दास्तान से पर्दा उठाएंगे। हारूत और मारूत की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर को समझना होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का मामला बहुत संजीदा हो गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जादू की किताबों को जमा किया और उन्हें अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया ताकि कोई फितना ना फैले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद शैतानों ने लोगों को वो जगह बताई और कहा, यहाँ से वो खजाना निकालो जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे। ये एक बहुत बड़ा बहतान था। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हजरत सुलेमान की बरात का ऐलान किया और फरमाया, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे। लोगों ने वो जादू की किताबें निकाली और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। बनी इसराइल के लोग इस फरेब में आ गए और अल्लाह की किताब को छोड़कर जादू टोने में लग गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जादू शैतान सिखा रहे थे तो हारूत और मारूत का क्या किरदार था? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस दौर में जादू का जोर इतना बढ़ चुका था कि लोग मोजज़े और जादू में फर्क भूल चुके थे। जादूगर दावा करते थे कि वो खुदाई ताकत रखते हैं। वो लोग लोगों को अपना जादू दिखाकर कहते थे, मुझसे बड़ी कोई ताकत नहीं और मेरी अक्लो इल्म सबसे ज्यादा है। कुरान क्या कहता है? सूरतुल बकरा में फरमाया गया, तो अहले किताब की एक जमात ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे ऐसा फेंका कि गोया उसे जानते ही नहीं। अल्लाह ताला ने बाबुल के शहर में दो फरिश्तों हारूत और मारूत को इंसानी शक्ल में भेजा। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों को इल्म सहर देकर भेजा ताकि वो लोगों पर इम्तिहान और आजमाइश बनकर जाहिर हों। आखिर वो कौन सा इल्म था जिसके लिए लोग अपना ईमान बेचने को तैयार थे? कुरान करीम ने खास तौर पर जिक्र किया है कि वो उन फरिश्तों से वो चीज सीखते थे जिसके जरिए वो शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल सके। मुझे छोड़कर मत जाओ, हम कैसे रहेंगे? ये बात आज भी हमारे मुआशरे के लिए एक आईना है। शैतान का सबसे पसंदीदा अमल मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना है। बाबिल के लोग इसी जादू को सीखने के लिए हारूत और मारूत के पीछे पड़ गए। ये फरिश्ते लोगों को जादू सिखाते तो थे, लेकिन एक बहुत बड़ी और सख्त शर्त के साथ है। शैतान का सबसे पसंदीदा अमल मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना है। बाबिल के लोग इसी जादू को सीखने के लिए हारूत और मारूत के पीछे पड़ गए। ये फरिश्ते लोगों को जादू सिखाते तो थे, लेकिन एक बहुत बड़ी और सख्त शर्त के साथ। ये इल्म ईमान को बर्बाद कर देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो दोनों फरिश्ते किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, लिहाजा तुम कुफ्र ना करो। जरा सोचिए, वो फरिश्ते खुद वार्निंग दे रहे थे कि ये इल्म मत सीखो, ये तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा, ये कुफ्र है। हम सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान के लिए यहाँ हैं।
कि कौन अपनी आखिरत बर्बाद करके दुनिया का ये घटिया इल्म हासिल करता है। लेकिन अफसोस, इंसानों की हवस और हसद का कोई इलाज नहीं था। लोग उनकी तंबीह सुनने के बावजूद जिद करते कि हमें वो इल्म सिखाओ। हमें कुछ नहीं डराएगा, सिखाओ वो इल्म जो तुम छुपाते हो। कदीम रिवायात के मुताबिक ज़हरा उस जमाने की सबसे हसीन औरत थी। इसका हुस्न आम नहीं था, वो हुस्न जो नजरें झुका दे, अक्ल को मफलूज कर दे और दिलों में आग लगा दे। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो सिर्फ एक आम औरत नहीं, बल्कि बाबिल के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शहजादी थी। उसके कदम जहां पड़ते, निगाहें वहीं ठहर जाती। वो औरत हारूत व मारूत के पास आई और यही वो लम्हा था जब आसमान के फरिश्ते जमीन की कशिश में आ गए। हारूत और मारूत, वो हस्तियां जो कभी गुनाह के मफहूम से भी नावाकिफ थीं, आज पहली बार नफ्स के इम्तिहान में थीं। ज़हरा के हुस्न ने उनके दिलों में ऐसी लर्जिश पैदा की जो उन्होंने कभी महसूस न की थी। वो उसके सहर में गिरफ्तार हो गए। ज़हरा ने उनकी कमजोरी को भांप लिया। उसने धीमी मुस्कुराहट के साथ 3 शर्तें रख दी। अगर तुम मुझे चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि मेरे बुतों को सजदा करो, या फिर मेरे शौहर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। फरिश्ते लरज़ गए। बुत परस्ती, कत्ल, ये दोनों तो खुला कुफ्र और अजीम जुर्म थे। और तीसरी शर्त, या तो ये शराब पी लो। उन्होंने आपस में मशवरा किया और शराब सोचा, तो वक्ती चीज है, यही सबसे छोटा गुनाह होगा। और यही वो लम्हा था जब पहला कदम जहन्नुम की तरफ उठा। जैसे ही शराब उनके हल्क से नीचे उतरी, अक्ल पर पर्दा पड़ गया, होश बिखरने लगा। वो नूरानी मखलूक जो कभी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहती थी, अब नशे की धुंध में खो चुकी थी। उसी बेखुदी में उन्होंने बुतों को सजदा कर दिया। इसी बेहोशी में उन्होंने ज़हरा के शोहर को कत्ल कर दिया। वो बेगुनाह इंसान जो सब कुछ देख चुका था, और यूं एक ही रात में 3 गुनाह इकट्ठे हो गए, शराब, शिर्क और कत्ल। जब नशा उतरा और होश वापस आया, जब आंखें खुली और हकीकत सामने आई, तो एक खौफनाक मंजर ने सब कुछ झंझोड़ दिया। उसी लम्हे